हेलो दोस्तों, सनवाल एजू हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरबीएससी बोर्ड 12th क्लास जियोग्राफी पेपर की। खंड ए में पहला क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? इसमें ऑप्शन बी आएगा, सैंपल। क्वेश्चन नंबर 2, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। इसमें ऑप्शन डी आएगा, बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कथन सत्य है? इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा, भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया का हिस्सा है? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ब, द्वितीयक। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है? इसमें आएगा ए ऑप्शन, यूरोप। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? इसमें ए ऑप्शन 1872। क्वेश्चन नंबर 7, पान्ना, पाडा, पाली, नगला इत्यादि किसके प्रकार हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए, पल्ली बस्तियां। क्वेश्चन नंबर 8, रबी की फसल है। इसमें ऑप्शन नंबर डी, सरसों। क्वेश्चन नंबर 9, वे सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित व अनुरक्षित किया जाता है कहलाती हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। क्वेश्चन नंबर 10, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जाना जाता है जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 11, मलेशिया व इंडोनेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी, लादांग। वृहत झील आंतरिक जलमार्ग स्थित है उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय जनगणना में ऋणात्मक वृद्धि दर वाला दशक है। ऑप्शन बी, 1911 से 1921। क्वेश्चन नंबर 14, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सड़क जाल का विश्व में स्थान है। ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 16, चमड़ा, लुगदी व कागज, वस्त्र तथा रसायन उद्योग प्रमुखतः कौन से प्रदूषक के कारक हैं? ऑप्शन ए, जल। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे नवनिश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 2, भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है भौतिक स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 3, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं कहलाता है उत्प्रवास या उद्गम स्थान। क्वेश्चन नंबर 5, जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है पाइपलाइनों। क्वेश्चन नंबर 6, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का द्वितीय सघनतम जनसंख्या वाला राज्य था महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में नगरों का अभ्युदय किस काल से हुआ है? मध्यकाल के प्रारंभ से लेकर 18वीं शताब्दी तक। क्वेश्चन नंबर 8, खरीफ की फसलें
मानसून के साथ बोई जाती हैं जून जुलाई के महीने में या ग्रीष्मकालीन। क्वेश्चन नंबर 9, धरातलीय और भौम जल का सर्वाधिक उपयोग में होता है कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट के अयस्क हैं लौह। क्वेश्चन नंबर 3, पहला, जनसंख्या प्रवास क्या है? जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसता है या रहता है उस क्रिया को जनसंख्या प्रवास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द्विपार्श्विक व्यापार को परिभाषित कीजिए। दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाने वाला व्यापार द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मानव निर्मित नौवहन नगर कौन सी है जिसमें जलबंधक तंत्र मिलता है? पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 4, सुदूर जंगलों तथा पहाड़ी ढलानों पर एकाकी झोंपड़ियों के रूप में विकसित होने वाली बस्तियों के नाम दिया गया है? परिक्षिप्त बस्तियां। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? इससे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय के संकेतक का एक सांख्यिकी समग्र सूचकांक है जिसका उपयोग देशों का मानव विकास के 4 स्तरों में क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जल परिवहन सस्ता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। रखरखाव की आवश्यकता कम पड़ती है, और भी आप उदाहरण देख सकते हैं, क्योंकि घर्षण न्यूनतम होता है, अतः प्रति किलोमीटर प्रति किलोग्राम भार वहन के लिए न्यूनतम ईंधन की आवश्यकता है। ऐसे कई कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते मानव जनित भू निम्नीकरण प्रक्रिया को कैसे रोकेंगे? जैसे रोपण करके, चारागाहों के उचित प्रबंधन, पशुचारण नियंत्रण से, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर मिट्टी का वायु तथा जल से अपरदन रोका जा सकता है। ऐसे कई कारण हो सकते हैं, जिसको और भी कारण आप अपने मन से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। पहला संसाधन भूगोल, दूसरा पर्यटन भूगोल। क्वेश्चन नंबर 5, कोल खहोज क्या है? सोवियत संघ या रूस में की जाने वाली सामूहिक कृषि को कोल खहोज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पशु आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। पहला चमड़ा उद्योग, दूसरा ऊन उद्योग। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बोले जाने वाले किन्हीं 3 भाषा परिवारों के नाम लिखिए। पहला द्रविड़, दूसरा ऑस्ट्रिक, तीसरा भारतीय यूरोप। क्वेश्चन नंबर 8, शुष्क भूमि कृषि किसे कहते हैं? जहां पर वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर शुष्क भूमि कृषि होती है। क्वेश्चन नंबर 9, जल प्रदूषण के दुष्परिणाम लिखिए। इससे बीमारियां फैल जाती हैं, और भी कई कारण आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रेल पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेलवे के कौन कौन से वर्ग बनाए गए हैं? 3 प्रकार के वर्ग बनाए गए हैं। पहला नैरो गेज, दूसरा मीटर गेज, तीसरा ब्रॉड गेज। क्वेश्चन नंबर 11, समुद्री पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं? क्योंकि समुद्री जहाजों का आना जाना, उनमें सामान की लोडिंग होना, इसके कई अन्य कारण हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रवास के पीछे लोगों का क्या क्या उद्देश्य रहते हैं? जैसे रोजगार, उच्च शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, कई अन्य कारण और भी होते हैं जो आप अपने मन से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रामीण विपणन केंद्र की विशेषताएं लिखिए, अथवा नगरीय बाजार केंद्रों से क्या आशय? संक्षिप्त में समझाइए इसको। आप इसमें आप अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, आपके अनुसार भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को समझाइए। इसके अथवा में है, भारत में वन क्षेत्रों, गैर कृषि कार्यों तथा प्रतिभूमि में वृद्धि के कारणों की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा का वर्णन कीजिए। अथवा में है, भारत में खनिज की किन्हीं 2 पेटियों का वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 आपके निबंधात्मक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिए गए ऑप्शनों को मानचित्र में दर्शाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और आपको अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो नीचे कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।